नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या पहुंची शालिग्राम जनकपुर से अयोध्या लाए गए देवशिला समर्पण के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेंट किया गया शालिग्राम। जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया गया शालिग्राम शिला रामलला को भेंट किया गया। शालिग्राम शिला मिला है विशालकाय देवशिला के नीचे। वहीं जनकपुर से रामशिला लेकर आए हुए लोगों ने बताया कि बहुत लंबी यात्रा थी। हम लोग 30 तारीख से नेपाल के जनकपुर से चले गए हैं। यात्रा में हम लोग कई जगह रुककर विश्राम किया। जनकपुर से अयोध्या तक राम जी की शिला का जगह जगह स्वागत और पूजन अर्चन किया गया है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरे श्रद्धा भाव से रामशिला लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। अयोध्या आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहली बार अयोध्या आए हैं और कहा कि हम लोग माता सीता की नगरी जनकपुर से आए हैं। रामनगरी में पहुंचकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जनकपुर से आए कुछ श्रद्धालु लोगों ने कहा कि अवध और मिथिला का पुराना संबंध है। अवध मिथिला का रामायण कालीन वैवाहिक जो संबंध है फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। ये लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है। नेपाल के गंडकी प्रदेश है। हम लोग गंडकी नदी से शिला लेकर आए हैं। हम लोग 8 रोज से चलकर कल मध्यरात्रि में अयोध्या पहुँचे हैं। आज अयोध्या में शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। शिला को लेने से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा शिला की पहचान की गई है। कौन सी शिला अच्छी रहेगी इसकी जांच परख की गई है जो अनंत काल तक जीवित रह सके। ये नेपाल की काली गंदगी से लाई हुई रामशिला है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप की मूर्ति बनने की बात हो रही है। ये भारत और नेपाल के संबंध को और मजबूती देगा। मिथिला अवध के संस्कृत संबंधों को शिला के माध्यम से जीवित किया जा रहा है। वहीं रामशिला अयोध्या पहुँचते ही अयोध्या के साधु संतों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। से आए हैं, वैसे पूर्णिया बिहार से हैं लेकिन जनकपुर गए थे, वहाँ से पहुँचे हैं क्योंकि समिति वाले सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो हम लोग वहाँ से राम जी के शिला के साथ साथ आ रहे हैं। कैसा महसूस हुआ? इतनी लंबी यात्रा थी आप? बहुत लंबी यात्रा थी। 30 तारीख से हम लोग जनकपुर से चले हुए हैं और यात्रा में हम लोग कई जगह रुके और राम जी का पूरा भारत में बिहार से अयोध्या तक, पूरा जनकपुर से अयोध्या तक हर जगह राम जी के शिला के स्वागत के लिए बहुत श्रद्धालु खड़े थे और हम लोगों ने वो भी लुत्फ उठाया और साथ में पूरा श्रद्धा भाव से हम लोग पहुँचे हैं अयोध्या। आके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बार आए हैं। जनकपुर धाम इस युग में भी सीता और राम जैसे हैं, उनको राम जी पूजनीय है हमारे। हम लोग तो जनकपुर से माता सीता की नगरी से आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है राम जी की नगरी में पहुंच के। आज राम जी का दर्शन हुआ जी। अयोध्या के निवासी हैं। आज हमारे इस अयोध्या क्षेत्र में नेपाल से शालिग्राम भगवान का पत्थर आया हुआ है और हमारे सबके जीवन के लिए, अयोध्या के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कि कहा गया है कि रामचरितमानस या संतों ने कहा है कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनकी उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम भगवान विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। और आज भक्त ने पुकारा तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मिथिला का एक पुराना संबंध है और अवध मिथिला का जो वैवाहिक रामायण कालीन संबंध है उसको फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। चूँकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध का चर्चा होता रहता है, सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध का चर्चा होता रहता है, तो उसमें एक ईंट थपने का काम और हुआ है। चूँकि ये वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है और नेपाल के गंडकी प्रदेश है। हम लोगों के संघीयता आने के बाद जो 7 प्रदेश हुए, तो गंडकी प्रदेश से शिला लेके आए हुए हैं। काली गंडकी नदी से आया हुआ शिला है जो 8 रोज चल के अभी अयोध्या में रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद शिला पूजा भी अभी हो रही है। तो इसमें 8 रोज ही नहीं, इसका लंबा, उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पे जा करके शिला का पहचान किया गया और कौन सी शिला अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अनंत काल तक ये जीवंत रह सकता है, इस हिसाब से पहचान करके नेपाल के काली गंडकी से लाया हुआ शिला भारत के अयोध्या अवध में आकर के निर्माण हो रही है। रामलला का मूर्ति जो उनका है बचपन का मूर्ति बनने
करने की बात हो रही है, तो ये संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की बात है। और नेपाल भारत का जो अपना एक खुला सीमा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो सनातन काल से एक संबंध का जो परिचर्चा होती रहती है, राजनीतिक रूप में अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन उससे ऊपर बेटी रोटी का जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसको एक बार फिर से शिला के माध्यम से जीवंत किया जा रहा है। क्षण है, मंगल का क्षण है, और भगवान स्वयं कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो सनातन से, जो प्राचीन काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाल राष्ट्र के द्वारा और जनकपुर धाम के पूज्य संत महापुरुषों के द्वारा जो आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है मेंबर और सदस्य और महामंत्री को जो भेंट के स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है बहुत से मतलब उपहार के रूप में जो है मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्तु, फल और ये इत्यादि आई है। यह जो सनातन से परंपरा चला आ रहा है, जब अपने जो है कन्या पक्ष के लोग जब अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसके साथ उसके लिए जो है उपहार, ढेर सारे वस्तु, जिनकी जितनी मतलब क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से अपनी ढेर सारे वस्तुएं समर्पित के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। आज जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो प्रथम तल में भगवान के राम और सीता के रूप में जो अर्चा विग्रह निर्मित होंगे, उसके लिए जो 2 शालिग्राम भगवान के स्वरूप में जो 2 शिलाएं आई है, जिससे एक सीता और एक राम बनेंगे, एक के बिना एक अधूरा है। और राम और सीता जो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं, जिससे जन कल्याण होगा। और सभी आज अयोध्या वासी ही नहीं, पूरे विश्व आनंदित होगा, आह्लादित होगा। और राष्ट्र मंदिर के लिए जो है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, जो राम का मतलब आकार यानी मंगल, और जो मंगल का वाचक हैं, जो मंगल करने वाले हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् रमन्ते योगिनो सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नाथो। जो संपूर्ण विश्व को कल्याण करेंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके आदर्श पे हम लोग बढ़ते हैं, पलते हैं, और जिन अपने जीवन को जीवंत करते हैं, साकार करते हैं। अपने मनुष्याक्रमाणि सेव्यते मनुष्य, जो अपने कर्मों को सेवा करता है, जो अपने धर्म पथ पे चलता है, वही मनुष्य है। बाकी जो है सब वो हैमान है, सब जो है राक्षस हैं। जो अपने कर्मों को सेवा नहीं करता है, जो सनातन धर्मों पे नहीं चलता, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। आज 500 वर्षों के अंतराल के बाद यह अवसर 5 लाख लोगों ने अपने जीवन को शहादत दिया है, बलिदान दिया है, 74 बार जो है चढ़ाइयाँ की गई, और वह क्षण आज 500 वर्षों के बाद साकार मूर्त रूप लेने के लिए जा रहा है। इससे कल्याण और क्या हो सकता है। यह वह क्षण है जो 500 वर्षों के अंतराल के बाद, इतनी लंबी समय अंतराल के बाद वह क्षण अभी जो है प्रस्फुटित होने जा रही है। सभी आनंदित हैं, सभी आह्लादित हैं। जय श्री राम।